नमस्कार दोस्तों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। एक बात कहनी थी आप सभी लोगों से कि हमने एक वीडियो बनाया हुआ था कुछ दिन पहले। हमारा एक सेकंड चैनल है पीसीएस पाठशाला के नाम से। सेकंड नहीं, वही फर्स्ट चैनल है, लेकिन फ़िलहाल यह चैनल मैं बाद में क्रिएट किया हूँ। तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ CUT कट ऑफ के बारे में डाला था वीडियो। तो वह कट ऑफ था बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ। बीपीएससी प्रीलिम्स में कट ऑफ क्या होने वाला है, जनरल का, ओबीसी का, SC ST का, तो इसके विषय में मैंने सर्वे करके बताया था। तो वहाँ पर बात दरअसल यह हुई कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का कमेंट आया जिससे मुझे बहुत ही मैं आहत महसूस किया। और मैं ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे वीडियो पर कुछ ऐसे अनर्गल लोग बार बार कमेंट कर देते हैं। जैसे कुछ लोग कह देते हैं बिहारी हो, मुझे बिहारी कहते हैं, मुझे भोजपुरिया बोल देते हैं और इस तरह का कमेंट करते हैं। जैसे इस तरह के कमेंट को करना ही नहीं चाहिए। कुछ देखिए, प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग चेक करते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी के इतने बड़े विद्वान हैं, शेक्सपियर हैं, वो हमारा प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ और वह कहना कट ऑफ, इसे बोलने नहीं आ रहा है, कट ऑफ बोल रहा है ये। भाई अपना प्रोनाउंसिएशन तो सही कर लो, अंग्रेजी तो कम से कम सही से बोलो। इस तरह के लोग कमेंट करते हैं। मैं पहली बात तो मैं ऐसा कुछ गलत नहीं बोला हूँ, मैं कट ऑफ को कट ऑफ ही कहा हूँ। लेकिन अगर आपको कट ऑफ लग रहा है या आपको यह लग रहा है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ख़राब है या आपको यह लग रहा है कि हमारी अंग्रेजी का हमारा उच्चारण ख़राब है या अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, तो भाई अपना ज्ञान अपने पास रखिए। और दूसरी बात एक बार बता दूँ, जब कोई इस देश में या जब कोई भी इस देश में या कहीं भी कोई हिंदी का उच्चारण सही नहीं करता है तब उसकी बेइज्जती नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का उच्चारण सही होना चाहिए। वाह रे हिंदुस्तान, मतलब गजब गजब की रीति है, गजब गजब के लोग हैं। मतलब अंग्रेजी का उच्चारण सही होना चाहिए। आप देखिए कोई तमिलनाडु में या फिर आपके आंध्रा साइड में, केरल में इतने बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित पद पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन उन्हें शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता है। वह पुरुष लिंग और स्त्री लिंग का प्रयोग भी सही से नहीं करते हैं, तब सही है, वह सही है, सब कुछ सही है। तब आप यह कोई बेइज्जती नहीं है क्योंकि कोई कलेक्टर है और वह सपोज दैट वह दक्षिणी भारत का है, कोई कलेक्टर है और वह शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता है, तो यह शर्म की बात नहीं है, किसी के लिए शर्म की बात नहीं है। लेकिन हमें शुद्ध अंग्रेजी बोलना है, हमारा उच्चारण जो अंग्रेजी का है वह सही होना चाहिए। हिंदुस्तान में शुद्ध हिंदी का सही उच्चारण न हो कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। हमें हिंदी नहीं आती, हा हंसते हैं, दांत चियाटते हुए लोग कहते हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे हिंदी का सही उच्चारण नहीं पता है, तो यह शर्म की बात नहीं है। लेकिन अंग्रेजी का सही उच्चारण होना चाहिए। हम साफ साफ बोल रहे हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल कर बोल रहे हैं। भाई आप यह बताइए कि अंग्रेजी का उच्चारण क्यों सही होना चाहिए। भाई पहले हिंदी का उच्चारण किसी से सही करके लाओ। किसी अंग्रेज को सही उच्चारण अंग्रेजी की नहीं आती है तो यह शर्म की बात नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तानियों का उच्चारण जो अंग्रेजी का है वह सही होना चाहिए। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला हुआ था, विश्व पता नहीं किस गीतांजलि प्रसाद मिला हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को। आपको पता है टैगोर क्या होता है? रविंद्रनाथ टैगोर नाम नहीं था उनका, टैगोर नाम नहीं था उनका, उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। उनके ही भाई थे शायद, द्वारिकानाथ ठाकुर की कोई ऐसे भाई थे। मतलब टैगोर कहीं नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा टैगोर किसी ने लिखा ही नहीं है, किसी ने नहीं लिखा है। अगर एक दो लोग लिखे भी होंगे, आप कहेंगे ये इसने लिखा है उसने लिखा है, तो वह लोग बस फैशन के मारे लिखे हैं। जब रविंद्रनाथ टैगोर की पदवी बन गई टैगोर, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, उनका नाम ठाकुर था, रविंद्रनाथ ठाकुर। और टैगोर कैसे पढ़ा आपको पता है? जो अंग्रेज होते हैं उन्हें ठाकुर कहने नहीं आता था। जब नोबेल पुरस्कार का प्राइज जीता हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो उन्हें ठाकुर कहने नहीं आता था, इसलिए उन्होंने ठाकुर को टैगोर कहा था। अब आप बताइए, हमारे देश में राज करने वाले, हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाला जो उस समय वायसराय था, जो हिंदुस्तान की बहुभाषी, जो ज़्यादातर बोलने वाली भाषा थी हिंदी, उसका कदर नहीं किया। उसे हिंदी नहीं आती है, वह ठाकुर नहीं बोल पाता है, तो यह शर्म की बात नहीं है। वह ठाकुर को टैगोर बना दिया, सब सही है। आप ये बताइए, मतलब किसी को हिंदी का सही उच्चारण नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन अंग्रेजी का सही उच्चारण आना चाहिए। तो भाई ये गलत है। भाषाएं तो सब बराबर होती हैं। अगर किसी को हिंदी सही से बोलना नहीं आता है तो भाई हमको अंग्रेजी सही से नहीं बोलने आता है। जाओ
पहली बात तो फिर बोलने तो आता है, लेकिन अगर आप मान रहे हैं कि हमारा उच्चारण खराब है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उच्चारण बहुत सारे लोगों का खराब होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात और बता दूं, आपने कहा कुछ लोग बिहारी कहते हैं, तो साफ साफ बता दूं मैं बिहारी नहीं हूं भाई, उत्तर प्रदेश का हूं। उत्तर प्रदेश के आधे लोग जो होते हैं ना, मतलब उत्तर प्रदेश वालों का, पूर्वी उत्तर प्रदेश वालों का आधा जीवन इसी में ही बताने में समझाने में लग जाता है लोगों को कि भाई मैं बिहारी नहीं हूँ। आधा जीवन मतलब बाहरी प्रदेश के लोगों से। और एक बार बता दूं, बिहारी होना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर कोई तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, सिंधी होने में छाती ठोकता है तो बिहारी होने में काहे का शर्म है? मैं बिहार के लोगों से कह रहा हूँ, काहे का शर्म है बताइए? वह बिहार की राजधानी पटना जो पाटलिपुत्र था, 1000 वर्ष तक इस भारतवर्ष की राजधानी रहा, वह बिहार। आज मुंबई, दिल्ली, आज मुंबई इस देश का सबसे बड़ा नगर कहा जाता है, सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। मुंबई है क्या यार? 200 पहले एकदम बचपन है, मतलब बहुत छोटा बच्चा है पाटलिपुत्र पटना के आगे। 200 वर्षों का इतिहास है सिर्फ मुंबई का, आप बात करते हैं। वह बिहार का पटना या पाटलिपुत्र जिसने कम से कम बड़े बड़े बीहड़ सम्राट पैदा किए, जिनका मतलब तुलना कुछ अलग कहा जा सकता है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, वह बिहार। मैं बिहार का नहीं हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी क्षेत्रवाद पर उंगली उठाते हैं तो आप उस क्षेत्र के बारे में समझिए, बूझिए वो क्या है भाई। आपने 2-4 लोगों को देखकर आप लोगों ने देख लिया। आपको पता है कि इस देश में मतलब किसान जो आत्महत्या करते हैं, सबसे बिहार में किसान आत्महत्या ही नहीं करता है। आप बताइए, बिहार में इतना कंगाली झेलने के बावजूद भी, इतना भूखमरी झेलने के बावजूद भी, मतलब सबसे बीमारू स्टेट में आने के बावजूद भी वहाँ का किसान आत्महत्या नहीं करता है, सब कुछ झेल लेता, आत्महत्या नहीं करता है। और जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अमीर है ना, वहाँ का किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करता है। महाराष्ट्र का, जहाँ की जीडीपी सबसे ज़्यादा है, वहाँ का किसान आत्महत्या सबसे ज़्यादा करता है। और जहाँ की जीडीपी लो है, बहुत लो है, जहाँ पर बच्चा किसी से पूछ दिया जाए सबसे गरीब स्टेट तो बिहार, बिना कुछ जानकारी बोल देगा गरीब स्टेट, लेकिन बोल दे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का किसान आत्महत्या नहीं करता है। तो यह स्थिति है। तो मैं बस जानकारी दिया। और समुद्रगुप्त के बारे में जो कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, सबसे बड़ी बात तो यह, तो एकदम सच बता दूँ, किसी दिन अवसर मिलेगा ना तो इस पर गजब की डिबेट होगी, गजब की बातें होंगी। जो लोग पक्ष में हैं, मैं समझाना चाहता हूँ कहाँ से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं, क्यों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। नेपोलियन को बोलिए ना फ्रांस का समुद्रगुप्त। यह क्या तरीका भाई? समुद्रगुप्त क्या था? समुद्रगुप्त जो उत्तरापद के 9 और दक्षिणापद के 12 राज्यों को अपने चरणों पे ला दिया था, वह समुद्रगुप्त जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर दम अखंड भारत पर राज कर रहा था। जो उसमें आज का देखिए, आज का भारत, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, नेपाल, ये सब कुछ गुप्त सम्राट के चरण में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के चरण में थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमीटर था। और आप उसकी तुलना नेपोलियन से करते हैं। वह नेपोलियन और वह समुद्रगुप्त जिसने पूरा जीवन यश के साथ जिया, और उसकी आने वाली 200 वर्षों तक उसकी पीढ़ी यश के साथ जीती रही। उसकी तुलना आप लोग नेपोलियन से करते हैं। नेपोलियन भी महान था, लेकिन उसकी महानता की तुलना हम नहीं जानते हैं कि आप समुद्रगुप्त से करिए और फिर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बनाइए। यह बताने वाला विदेशी था, और विदेशी उसका दिमाग था। आप देखिए, चंद्रमा भी चमकता है, सूर्य भी चमकता है, लेकिन आप यह कहेंगे क्या, अरे यार यह जो सूर्य है ना, यह जो सूरज है, यह चंद्रमा की तरह चमक रहा है। यह उपमा देना गलत है भाई, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ा। पहली बात तो यह, आप लोग कुछ लोग यह बोल दिए हैं कि मुझे अंग्रेजी का उच्चारण नहीं आता है। भाई ये सब पहली बात तो